अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू सुहेब कनेक्शन डे 5। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो कैसी जा रही है आपकी प्रैक्टिसेस? आई होप कि आपने अच्छी प्रैक्टिस करवाई होगी और बच्चों ने अच्छा लर्न भी किया होगा। विदाउट एनी डिले विल कम टू आवर टॉपिक। आज का जो हमारा गोल है वो भी इसी से रिलेटेड है कि हमने कॉन्वर्सेशन करनी है। ठीक है, बच्चों के साथ छोटे छोटे सेंटेंसेस को यूज़ करते हुए। सबसे पहले हम प्रीवियस लेसन की बात करते हैं। हमने प्रीवियस लेसन में क्या सीखा था, उसमें हमने ये बच्चे को सिखाने की कोशिश की थी कि उसको वेकअप कैसे समझाना है, वॉश कैसे करना है और इस तरह से डेली रूटीन में क्या-क्या वर्ड्स उसके यूज़ होंगे, स्लीप एटसेट्रा। तो आज हमें ये करना है कि उन्हीं वर्ड्स को आगे लेके चलना है, उनकी हमने प्रैक्टिस बच्चे को करवानी है। उसको हमने सेंटेंसेस में यूज़ करते हुए बच्चे को प्रैक्टिस करवानी है। बच्चा अपनी रियल लाइफ के अंदर जो काम करेगा, जो एक्शंस परफॉर्म करेगा, उन्हीं को ही वो सेंटेंसेस में बोलेगा और ये हमारे लिए एक बहुत ही सक्सेसफुल चीज़ होगी कि हम अपने बच्चे को कन्वर्सेशन की तरफ लेकर आ रहे हैं। सोकर उठने से लेकर उसने क्या-क्या एक्टिविटीज़ की हैं, मोस्ट ऑफ टाइम यही होता है कि वॉशरूम में जाता है, ब्रश करता है, फ्रेश होता है, अपना ब्रेकफास्ट करता है, देन लंच करता है, डिनर करता है और सो जाता है। इस तरह की कुछ चीज़ें हैं। पहले तो हमने एक-एक वर्ड देखे थे इसके ना, तो अब हमने इसको सेंटेंसेस में यूज़ करना है। करना यही है कि हमने इसको प्रैक्टिस करवानी है बच्चे को और हम बहुत करीब हैं इसके कि हमारा बच्चा जो है वो फुल कन्वर्सेशन करना स्टार्ट कर देगा। बस आपने ये करना है कि जब आप कोई एक्शंस करें तो आपने साथ में खूब बोलना है ताकि बच्चे को उसकी समझ आए और वो उस चीज़ को भी अपने सेंटेंसेस में यूज़ करने की कोशिश करे। अगर बच्चा कोशिश करे दैट्स एक्सीलेंट। जी, तो हमने जो हमारे पास सेंटेंसेस हैं, उनको हमने डेली बेस में रूटीन में लेकर आना है, उनको हमने रिपीट करते जाना है। मैं सुबह उठता हूँ। I wake up in the morning. I wake up in the morning. इस तरह बच्चे को मॉर्निंग की भी समझ आएगी, वेकअप की भी समझ आएगी और आई की भी समझ आएगी कि कहाँ पे क्या वर्ड कैसे यूज़ करना है। इस तरह से वो सेंटेंस मेकिंग करेगा। उसके बाद मैं ब्रश करता हूँ, बच्चे को समझ आएगा इसलिए कि जब आप उसको बोल के समझाएँगे, बच्चे को समझ आएगा कि उसने ये कैसे बताना है कि मैं ब्रश करता हूँ। आप उसे बोलकर बताएँगे कि आई ब्रश माय टीथ, आई ब्रश माय टीथ, आई ब्रश माय टीथ। उसके बाद वो ब्रेकफास्ट करेगा तो वो ये कैसे बताएगा कि मैं ब्रेकफास्ट करता हूँ। आप उसको बताओगे इस तरह से कि आई ईट माय ब्रेकफास्ट। जब बच्चे ने अपने ब्रेकफास्ट के बारे में बताना होगा तो वो कैसे बोलेगा, आई ईट माय ब्रेकफास्ट, आई ईट माय ब्रेकफास्ट। मैं पानी पीता हूँ, ठीक है, वो होएगा आई ड्रिंक वाटर, आई ड्रिंक वाटर। ओके, उसके बाद उसने जब सोना होगा तो मैं सो जाता हूँ, मैं रात में सो जाता हूँ। आई स्लीप एट नाइट, आई स्लीप एट नाइट। इस तरह से आपने बस रिपीट करते जाना इन्हीं सेंटेंसेस को। तो देखिए इस तरह से हमारे पास बहुत सारे वर्ड्स भी आ गए हैं और सेंटेंसेस मेकिंग कैसे होगी ये भी बच्चे को समझ आ जाएगी। इसमें एक-एक सेंटेंस में बच्चा मल्टीपल चीज़ें सीख रहा होगा। इसमें आई का कॉन्सेप्ट भी वो सीख रहा होगा और वेकअप का भी और मॉर्निंग का भी। इसी तरह से वो टीथ का कॉन्सेप्ट भी उसको आ जाएगा, ईट का भी आ जाएगा, ब्रेकफास्ट का भी आ जाएगा। यहाँ आपको एक ही टॉपिक में मल्टीपल चीज़ें मिल रही हैं जिनको बच्चा लर्न करेगा और फिर उन्हें बोलने की कोशिश करेगा। इस तरह से नेक्स्ट है हमारे पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो प्रैक्टिस ही है। इसकी प्रैक्टिस आपने बार-बार करवाते जाना है, ठीक है? इसी तरह से हम यहाँ पे ये देखेंगे हमने अपनी डेली लाइफ में वेकअप को कैसे यूज़ करना है। वेकअप को आप मल्टीपल टाइम्स यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं सुबह उठता हूँ, आई वेक अप इन द मॉर्निंग, आई वेक अप इन द मॉर्निंग। और मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, को इसको क्या करेगा, आई वेक अप अर्ली, आई वेक अप अर्ली। ओके, देन है कि मैं अपनी मम्मा के साथ उठता हूँ, आई वेक अप विद मम्मा। और फिर मैं स्माइल करके उठता हूँ, आई वेक अप एंड स्माइल। मैं उठकर तैयार होता हूँ, आई वेक अप एंड गेट रेडी, आई वेक अप एंड गेट रेडी। इस तरह से यहाँ पे आप देख रहे होंगे वेकअप का मल्टीपल टाइम्स यूज़ है। नेक्स्ट में हमने टॉप प्रैक्टिस जो करनी है वो ब्रश के बारे में करनी है। जिस तरह से बच्चे ने ब्रश किया है तो वो ब्रश को मल्टीपल टाइम्स यूज़ करेगा मुख्तलिफ सेंटेंसेस में कि मैं अपने दांत साफ करता हूँ, आई ब्रश माई टीथ, आई ब्रश माई टीथ। ओके, एक बार आप बोलेंगे बच्चे को भी वो बोलना आ जाएगा डेफिनेटली।
जब आप बोलेंगे डेफिनेटली बच्चा भी उसी तरह से उसको फॉलो करेगा। फिर मैं सुबह ब्रश करता हूँ, आई ब्रश इन द मॉर्निंग। फिर मैं पानी से ब्रश करता हूँ, आई ब्रश विद वाटर। यहाँ पर आप देख रहे हो कि टीथ का भी यूज हो रहा है, मॉर्निंग का यूज हो रहा है, वाटर का यूज हो रहा है, एवरीडे का और डेली का। ठीक है, यहाँ पर ब्रश का कॉन्सेप्ट आया। आई के साथ देखें आपने, आई ब्रश माई टीथ। यहाँ आपको ये समझ आ रहा होगा कि आई के साथ माई का यूज करना है और बच्चा भी इस चीज को डेफिनेटली समझ जाएगा। आपने बच्चे को ये बताना है कि मैं दांत साफ करता हूँ। इसकी इंग्लिश ये आपने खुद बोल के उसको बतानी, आई ब्रश माई टीथ। यहाँ पे आई के साथ माई का यूज होगा। इस तरह से इन द मॉर्निंग, यहाँ पे आप वो प्रीपोजिशंस भी देख रहे होंगे किस तरह से यूज हो रही हैं। ठीक है, विद का यूज है, एवरीडे का यूज है और इस तरह से मल्टीपल चीजें आपने एक ही ब्रश के वर्ड को मल्टीपल सेंटेंसेस में यूज करते हुए बच्चे के साथ कॉन्वर्सेशन करनी है और ये आपने फुल टाइम इंग्लिश में ही करनी है। मैं पानी से ब्रश करता हूँ, आई ब्रश विद वाटर। मैं रोज ब्रश करता हूँ, आई ब्रश एवरी डे। और फिर ये आपने बताना है कि मैं डेली ब्रश करता हूँ, रोजाना ब्रश करता हूँ, आई ब्रश माई टीथ डेली। बस दैट्स इट। देन हमारे पास ईट का वर्ड है, इसको अपने मल्टीपल सेंटेंसेस में यूज करना है। साथ में इसके वोकैब भी चल रही है, साथ में इसके सेंटेंसेस मेकिंग भी चल रही है, साथ में प्रीपोजिशन भी चल रही है। आपने पहले ये बोलना है कि मैं ब्रेकफास्ट में नाश्ता करता हूँ, आई ईट माई ब्रेकफास्ट, आई ईट माई फूड। मैं अपने हाथों से खाता हूँ, आई ईट विद माई हैंड्स। मैं अपनी मामा के साथ खाता हूँ, आई ईट विद मामा। उसके बाद मैं रोजाना खाता हूँ, आई ईट एवरी डे। इस तरह से हमने यहाँ पर ईट को मल्टीपल टाइम्स यूज किया है। देन हमारे पास ड्रिंक है, वो भी इसी तरह से है। मैं पानी पीता हूँ, आई ड्रिंक वाटर। मैं दूध पीता हूँ, आई ड्रिंक मिल्क, आई ड्रिंक मिल्क। फिर मैं जूस पीता हूँ, आई ड्रिंक जूस, आई ड्रिंक जूस। फिर मैं रोजाना पीता हूँ, आई ड्रिंक एवरी डे, आई ड्रिंक एवरी डे। उसके बाद मैं सुबह पानी पीता हूँ, आई ड्रिंक वाटर इन द मॉर्निंग, आई ड्रिंक वाटर इन द मॉर्निंग। बस इसकी हमने मैक्सिमम प्रैक्टिस करते जाना है। देखें, आज का दिन इतना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि हम अपने पर्पस के बहुत ज्यादा करीब हैं। वी आर वेरी क्लोज टू आवर पर्पस विच इज द डायरेक्ट कॉन्वर्सेशन विद आवर किड। एक ही वर्ड को मल्टीपल सेंटेंसेस में यूज करते हुए हमने कितने सारे सेंटेंसेस बना लिए हैं। ये चीजें बच्चे की जब रूटीन में आएंगी तो इंशाल्लाह वो कॉन्वर्सेशन की तरफ बहुत जल्दी आ जाएगा। उसके बाद स्लीप है, वो भी इसी तरह से। मैं रात को सोता हूँ, आई स्लीप एट नाइट। मैं बेड पे सोता हूँ। यहाँ पर देखिए आप ऑन का वर्ड यूज हो रहा है और माई का भी यूज हो रहा है। मैं अपने बेड पर सोता हूँ, आई स्लीप ऑन माई बेड। उसके बाद मैं अपने टैडी के साथ सोता हूँ, टैडी बियर। आई स्लीप विद माई टैडी। मैं हर रात सोता हूँ, आई स्लीप एवरी नाइट। मैं जल्दी सो जाता हूँ, आई स्लीप अर्ली, आई स्लीप अर्ली। ये सेंटेंसेस आपने खुद बोलने हैं, आप रिस्पॉन्सिबल हैं, आपने प्रैक्टिस करवानी है। आप नहीं बोलेंगे तो डेफिनेटली बच्चे को मुश्किल आएगी। आप प्रैक्टिस करवाते जाएं बच्चे को, मैक्सिमम इन्हीं सेंटेंसेस को बार बार रिपीट करते जाइए तो बच्चा इंशाल्लाह बहुत अच्छी तरह से कॉन्वर्सेशन कर पाएगा। ये इंतहाई सिंपल सेंटेंसेस हैं लेकिन बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये उसकी डेली लाइफ का हिस्सा है। बच्चा सोकर उठने से लेकर रात सोने तक ये सेंटेंसेस को बार बार रिपीट करता जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारे लिए काफी सेटिस्फैक्टरी साबित होगा कि हमारा बच्चा कन्वर्सेशन की तरफ आ रहा है। These sentences actually are so much helpful for all of us. पेरेंट्स गाइडलाइन में क्या है कि आपने एक्शंस को मैक्सिमम प्रेफर करना है। यू हैव टू प्रेफर द एक्शंस मोर देन वर्ड्स एंड नेवर से टू योर चाइल्ड मेमोराइज इट। ओके, नो प्रेशराइज। ओके, आपने बिल्कुल प्रेशराइज नहीं बच्चे को करना और रिपीट करते जाना है। इन्हीं चीजों को प्रैक्टिस में लेके आना है। प्रैक्टिस जितनी होगी उतना ज्यादा हमारे लिए अच्छा है। ओके जी, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू टुमारो, अल्लाह हाफिज। उम्मीद है कि आज के सेंटेंसेस हमारी कॉन्वर्सेशन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे।